इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अब दिल्ली को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में ऑक्सीजन को लेकर हालात कितने खराब हैं, ये अभी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से इसको लेकर बताया है। सिसोदिया ने डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी है। खत के जरिए दिल्ली के अस्पतालों के पास बची ऑक्सीजन की जानकारी दी गई है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि ऑक्सीजन को लेकर कुछ राज्य सरकारें जंगल राज के हालात पैदा कर रही हैं। मनीष सिसोदिया ने कुल 22 अस्पतालों की लिस्ट सौंपी है। इनमें 7 सरकारी और 15 प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं। 6 ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास ऑक्सीजन बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। ओखला के होली फैमिली हॉस्पिटल की बात करें तो इसमें सिर्फ 2.5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। बालाजी एक्शन हॉस्पिटल के पास आज ऑक्सीजन खत्म हो गई थी। सप्लाई मिलने के बाद केवल 5 घंटे की ऑक्सीजन इस अस्पताल में बची है। हमारे संवाददाता भास्कर मिश्र हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। भास्कर, क्या अपडेट इस चिट्ठी के बारे में? देखिए, 2 चीज़ है। एक तो जो ये रिपोर्ट इसमें शामिल की गई है इस चिट्ठी में कि अलग अलग हॉस्पिटल में कितने घंटे का ऑक्सीजन बचा हुआ है, इस बारे में एक जानकारी हमारे पास है। एक रिपोर्ट ऐसे ही 12:45 पे तैयार की गई थी और उसमें ये कहा गया कि ओखला में होली फैमिली हॉस्पिटल है, उसमें 2.5 घंटे ऑक्सीजन, अगर 2.5 घंटे की ऑक्सीजन अभी तक नहीं हुई तो वहाँ हाहाकार मच जाता। तो देखना होगा कि कितनी देर पहले की रिपोर्ट इसमें शामिल किया गया। दूसरी बात ये, और कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए थे, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स एक हॉस्पिटल बनाया गया जो जोड़ा गया, वहां पर बात है डॉक्टर्स थे तो उनका ये क्या पास ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं है। जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन उससे और सिलेंडर से हम लोग काम चला रहे हैं। उसके करीब पेशेंट है, हमारे 400 बेड खाली है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन की आपूर्ति अगर अभी हो जाए तो हम 400 पेशेंट को और ले सकते हैं। तो ये स्थिति है राजधानी दिल्ली में। अब तक हॉस्पिटल में जहाँ भी ऑक्सीजन है वो कम है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि जिस किसी भी हॉस्पिटल के द्वारा ये जानकारी दी जा रही कि 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे ऑक्सीजन उनके पास में है, तो कहीं ना कहीं से पूरी हो रही है। पर भास्कर मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा आपकी आवाज हम तक साफ नहीं पहुंच पा रही। मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि जरा प्रोड्यूसर जरा इसको देखें कि क्या प्रॉब्लम है। लेकिन जो बात कह रहे हैं भास्कर, उनका ये कहना है कि 6 हॉस्पिटल्स में जो ऑक्सीजन की कमी है उनके बाकायदा ये नाम है। यानी आप देखिए कि शालीमार बाग का जो हॉस्पिटल राठी हॉस्पिटल उसमें एग्जॉस्ट हो चुकी है। उसके अलावा संतोम हॉस्पिटल है, उसमें भी एग्जॉस्ट हो चुकी है, ऑक्सीजन नहीं बची है। और श्री वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल द्वारका का है, सिर्फ 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। सर गंगाराम हॉस्पिटल जो राजेंद्र नगर में 20 घंटे की, यहां थोड़ी अभी ज्यादा है ऑक्सीजन 20 घंटे की। उसके अलावा श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट पश्चिम विहार का केवल 5 घंटे की ऑक्सीजन बची है। सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल 30,000 बस अड्डे के पास, वहां 18 घंटे की ऑक्सीजन बची है। बाकी सरोज सुपर स्पेशलिटी की बात करें, शांति मुकुंद की बात करें, तीर्थराम हॉस्पिटल की बात करें, यूके नर्सिंग होम की बात करें तो एग्जॉस्टेड, यानी यहां ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म हो चुकी है। ऑक्सीजन का जो स्टोरेज था वो खत्म हो गया है। और इस बाबत पूरी ये जो जानकारी है एक चिट्ठी के जरिए डॉक्टर हर्षवर्धन जो हेल्थ मिनिस्टर उनको सौंपी है। दिल्ली के जो डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उन्होंने बाकायदा ये चिट्ठी डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखी है। पूरे हालात बताए हैं कि अभी दिल्ली के अस्पतालों की क्या हालत है, यानी जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो सरकारी हॉस्पिटल हैं, वहां कितने कितने घंटों की ऑक्सीजन बची है, कहां बिल्कुल पूरी तरह से हालात ऐसे हैं कि ऑक्सीजन की एक बूंद भी नहीं है। तो आप ये देखिए, ये वो हम तमाम हॉस्पिटल्स की लिस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पश्चिम विहार की अगर हम बात करें, वहां का जो हॉस्पिटल है उसमें केवल 5 घंटों की ऑक्सीजन बची है। सेंट स्टीफेंस हॉस्पिटल जो 30,000 में है, बस अड्डे के बहुत पास, वहां जो है ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। यानी ये पूरी लिस्ट जो है ये सौंपी गई है चिट्ठी लिखकर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बाकायदा एक चिट्ठी लिखी है डॉक्टर हर्षवर्धन को, पूरा बताया है सिलसिलेवार तरीके से कि किस हॉस्पिटल में कितने घंटे की ऑक्सीजन बची है, कहां कहां एग्जॉस्ट हो चुकी है, यानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, ऑक्सीजन की एक भी बूंद नहीं है। भास्कर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। भास्कर, थोड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है। कल अरविंद केजरीवाल शाम को एक ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई जो मिली है उसके लिए बड़ा शुक्रिया, केंद्र सरकार को शुक्रिया वो करते हैं। और आज कुछ ही घंटों बाद जब सुबह होती है तो डिप्टी सीएम ने अब ये चिट्ठी लिखी है जिसमें पूरे हालात बता दिए हैं कि तमाम ये जो हॉस्पिटल्स हैं कुछ में तो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं और कुछ में केवल 4 घंटे 5 घंटे। ये एक चिट्ठी लिखी है डॉक्टर हर्षवर्धन को। देखिए, लेटर को लेकर तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्शन इसलिए नहीं है कि अरविंद केजरीवाल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी या मनीष सिसोदिया ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी ये कहा गया था कि सेंटर के द्वारा एलोकेट कर दिया गया है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जहां ये ऑक्सीजन प्लांट है वहां से इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है और वहां पे पुलिस अधिकारियों के द्वारा, उच्च अधिकारियों के द्वारा
दिल्ली से जो टैंकर जा रहे हैं, दिल्ली के लिए जो टैंकर हैं, उनको रोक दिया जा रहा है, उसको रिफिल ही नहीं करने दिया जा रहा। ये एक समस्या उन्होंने बताई। और ये जानकारी मनीष सिसोदिया के पास होगी कि गृह मंत्रालय ने जो है वो आदेश दे दिए हैं, एसपीडीएम्स की ड्यूटी लगा दी है कि अब ये स्मूथ हो जाए पूरा प्रोसीजर, यानी ऑक्सीजन प्लांट से अगर ऑक्सीजन आ रही है तो ग्रीन कॉरिडोर बने, और ये डीएम और एसपी के स्पुर्द ये काम है कि उनको ये पूरी जिम्मेदारी से निभाना होगा। तो शायद हालात कुछ घंटों में ठीक हो। और बिल्कुल देखिए, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हम अपने दर्शकों को कल से ही बता रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, और स्टेट के जो पुलिस चीफ हैं उनको लगातार कहा जा रहा है कि ये सुनिश्चित करना आपकी जिम्मेदारी है। और आज गृह मंत्रालय के द्वारा इस बाबत एक चिट्ठी भी भेज दी गई है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उनको सही समय से रिफिल किया जाए और उनको सही समय से वापस भेज दिया जाए जिस स्टेट की जहां की उसकी जरूरत है वहां के लिए। लेकिन दो चीज है, जो अलग अलग हॉस्पिटल्स की रिपोर्ट आई है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा था। तो उसमें एक हॉली फैमिली हॉस्पिटल का जिक्र किया है, जो कि जिसमें ये बताया गया कि 2.5 घंटे का सिर्फ ऑक्सीजन वहां पे बचा हुआ है। लेकिन ऐसी एक रिपोर्ट आई थी 12:45 पे, और उसमें भी यही था कि 2.5 घंटे का महज ऑक्सीजन वहां पे बचा हुआ है। अगर ये दोनों रिपोर्ट एक ही है तो फिर ये देखना होगा कि वहां पे आपूर्ति फिर कैसे आई है। हमने एलजी ऑफिस से भी बात की थी, इस बारे में जानकारी ली थी, तो उनका ये कहना था कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन ये सुनिश्चित की गई है कि हर हॉस्पिटल में समय से पहले ऑक्सीजन पहुंच जाए। और कई केसेस में हमने देखा कि यही हुआ है। मैक्स हॉस्पिटल में भी इसी तरह की अफरा तफरी थी और वहां पे पहुंच गया था रात में। फिर उसके बाद सरोज हॉस्पिटल में इसी तरह से खबर चल रही थी कि वहां पे हॉस्पिटल में बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन समय से पहले वहां पे ऑक्सीजन पहुंच गया है। अचानक मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है और आने में समय लग रहा है, पहुंचने में समय लग रहा है। ये एक व्यवहारिक दिक्कत है। हरियाणा के साथ भी कोई टेक्निकल इशू है जिसको लेकर सीएम ने बात की है मनोहर लाल खट्टर से, उस बारे में कुछ जानकारी जरा बताएं भास्कर। देखिए, हरियाणा गवर्नमेंट से डायरेक्ट संपर्क में है दिल्ली सरकार। खुद अरविंद केजरीवाल ने भी बात की है हरियाणा के मुख्यमंत्री से और उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि राजधानी दिल्ली के लिए जो ऑक्सीजन के टैंकर्स आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से रोका नहीं जाए, उसको समय से रिफिल किया जाए और उसमें किसी भी तरह का व्यवधान नहीं हो। ये एक मुख्यमंत्री का दूसरे मुख्यमंत्री से बातचीत है, लेकिन उससे बड़ी बात अब गृह मंत्रालय के द्वारा एक तरह से ऑर्डर निकाल दिया गया है डीडीएमए एक्ट के तहत। तो अब उसमें कोई पुलिस या अधिकारियों के द्वारा जो व्यवधान लगाने की बात की जा रही थी कि हरियाणा के अधिकारी जाके प्लांट पे बैठ जा रहे थे और दिल्ली के ऑक्सीजन टैंकर को रिफिल। भास्कर, एक आखिरी सवाल यह है कि चूंकि आप लगातार संपर्क में रहते हैं दिल्ली सरकार के, तो जरा यह बताइए कि क्या कोई आश्वासन कहीं से मिला है गृह मंत्रालय की ये जो आदेश है उसके अलावा मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को कि सब कुछ स्मूथ हो जाएगा? कुछ घंटों की बात है बस। और देखिए, लगातार बात हो रही है दिल्ली सरकार की, केंद्र सरकार के तमाम मिनिस्टर से, जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनसे, और आश्वासन मिल रहा है उनसे। लेकिन इन लोगों की ये अब रिक्वेस्ट है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट, इस जानकारी के लिए आपका भास्कर। तो हरियाणा से भी एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद वहां किस हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।